स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार को भली भांति पढ़ा। आज हम लोग उसी के अगले क्रम की तरफ बढ़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं अर्थालंकार का। बात करें अगर हम अर्थालंकार की, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि आपको परिभाषाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको शब्दों का अर्थ पता हो तो भली भांति आप उन शब्दों से जुड़े हुए अर्थों के आधार पर परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि शब्द क्या है, अर्थालंकार। शब्द से ही चीजें स्पष्ट हैं। अर्थ धन अलंकार, अर्थात जिस अलंकार के अंतर्गत काव्यगत पंक्तियों के अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहां पर अर्थालंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थालंकार हो जाता है। तो आप शब्दों के आधार पर ही इसकी परिभाषा का निर्माण करें, लेकिन सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। अर्थ को समझने के लिए यह दो शब्दों के योग से बना हुआ है। एक उसमें शब्द है भैया अर्थ, और एक शब्द है उसमें अलंकार। क्या है? अलंकार। अगर हम अर्थालंकार शब्द की बात करें तो यह वास्तव में दीर्घ स्वर संधि के नियम से बना हुआ है। दीर्घ स्वर संधि के नियम से बना हुआ है। बात करें इसके परिभाषा की, परिभाषा जब काव्य की पंक्तियों के काव्य की पंक्तियों के अर्थों में चमत्कार पाया जाए, अर्थों में चमत्कार पाया जाए, तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपको शब्दों का अर्थ पता हो, और शब्दों का अर्थ यदि आप पता हो तो आप परिभाषाओं का निर्माण स्वतः कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब काव्य की पंक्ति के, जब कोई भी काव्य की पंक्ति हो और उस पंक्ति के शब्दों में नहीं वरन अर्थों में चमत्कार पाया जाए, कहां चमत्कार पाया जाए? अर्थों में चमत्कार पाया जाए, तब वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तब वहां पर अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। और इन अर्थालंकार के अंतर्गत तकरीबन 136 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की गई है, किंतु 136 प्रकार के अलंकारों की चर्चा कर पाना संभव नहीं है। हम उन्हीं अलंकारों की चर्चा इस विषय के अंतर्गत करेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपके टेट की परीक्षा में दिख जाए, सुपर टेट की परीक्षा में मिले, या यूपीपी की परीक्षा में मिले, यूपीएसआई की परीक्षा में मिले। मैं उन्हीं तकरीबन 36 से 37 प्रकार के अलंकारों की चर्चा मैं यहां पर आपके साथ करने वाला हूं। आप धैर्यतापूर्वक इन चीजों को समझने की कोशिश करें और बड़ी सुगमता पूर्वक आपको ये चीजें आत्मसात हो जाएंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले आधारभूत इकाई के रूप में उपमा अलंकार की। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं अर्थालंकार की शुरुआत करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक। चलिए शुरुआत करते हैं अर्थालंकार की, और अर्थालंकार में शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी? उपमा अलंकार की। किसकी भैया? उपमा अलंकार की।
उपमा अलंकार। ध्यान रहे, पहले का समय था जो 16 संस्कार हुआ करते थे, उन 16 संस्कारों में एक संस्कार होता था नामकरण संस्कार। और नामकरण संस्कार का जो आधार होता था, वो आधार बालक के गुणों को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। यह बात सत्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीजें बदल चुकी हैं। इंसान नामकरण जो करता है, उसके दिमाग में जो चीजें आ जाती है, उस आधार पर अपने बच्चों का नाम गोलू मोलू चिंटू मिंटू कुछ भी कर देता है। जबकि सत्य क्या है? सत्य यह है कि कभी भी किसी का नामकरण करना हो तो उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए उसका नामकरण किया जाना चाहिए। यहां पर अगर इसका नाम उपमा अलंकार रखा गया है तो उसके पीछे का कारण यह है कि उपमा का अर्थ ही क्या होता है? तुलना। क्या होता है भैया? तुलना। या फिर क्या होता है? समानता। जब हम दो समान वस्तुओं के गुणों के आधार पर उनकी तुलना करते हैं या उसमें समानता बताते हैं, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है भैया? उपमा अलंकार होता है। तो हम इन चीजों को क्रमागत समझेंगे। सबसे पहले यदि आपसे उपमा अलंकार के अर्थ की बात करें, हम अर्थ, तो उपमा का अर्थ ही होता है तुलना या समानता। तुलना या समानता। तुलना या समानता अर्थात उपमा अलंकार के अंतर्गत आने वाली जो काव्यगत पंक्तियां होंगी, उन काव्यगत पंक्तियों में दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की जो गुण होंगे, उन गुणों के आधार पर एक दूसरे की हम तुलना करेंगे। अगर हम लोग मुख और चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण यह है कि चंद्रमा भी सुंदर होता है और मुख भी सुंदर होता है, और सुंदर मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। कभी भी विपरीत गुणों के साथ हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की तुलना नहीं करते हैं। आपने कभी भी किसी भी व्यक्ति की तुलना भैंस से करता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि भैंस को कभी भी किसी नायिका के मुख की तुलना से हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, तुलना उसी जगह पर उत्पन्न हो सकता है या तुलना हम वहीं कर सकते हैं जहां दोनों ही पक्षों में समान गुण विद्यमान हो। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बात करें इसके परिभाषा की, परिभाषा जब काव्य में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता उनके गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मैंने क्या कहा भैया आपसे कि जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत, जब काव्य की किसी पंक्ति के अंतर्गत, जब काव्य की किसी पंक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति हो या फिर एक वस्तु हो, उसकी तुलना उसके गुणों के आधार पर हम जब दूसरे किसी से करते हैं, किसके आधार पर? वो तुलना का आधार क्या होगा? वो समानता का आधार क्या होगा? तो वो होगा भैया उनके गुण। क्या होंगे?
उनके गुण, और उनके गुणों के आधार पर हम जब क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं या उनकी समानता करते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार उत्पन्न होता है? तब वहां पर उत्पन्न होता है आपका उपमा अलंकार। अगर हम इसे पुस्तकीय भाषा में समझें तो जब उपमेय के साथ उपमान की तुलना की जाती है, जब उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, तब वहां पर ही उपमा अलंकार उत्पन्न हो जाता है। आप इसकी एक और भी परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में जब उपमेय की तुलना उपमान के साथ कर दी जाए, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम लोग पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं कि उपमेय उपमान पढ़ते भी हैं, चीजों को समझते भी हैं, लेकिन जब तक हम पढ़ते हैं और जब तक हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तभी तक वो चीजें दिमाग पे सेट रहती हैं। और कुछ ही समय के बाद में हम लोग परेशान हो जाते हैं कि वास्तव में उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। परिभाषा अलग की विषय वस्तु, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, आप पढ़ेंगे पेपर में, अभी यहां पढ़ के आप खूब अच्छे से गए, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। लेकिन जब पेपर टाइम में हम पहुंचते हैं और पेपर के अंतर्गत अगर हमें यह स्पष्ट करने के लिए कह दिया जाए कि इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, तो उसकी स्पष्टता में हमें समस्या आने लगती है। इसलिए जो किताबी लैंग्वेज है, जो पुस्तकीय भाषा है, उसे तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि पेपर टाइम में जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है उपमेय और उपमान को पहचानने की, उसके विषय में महत्वपूर्ण चीज समझते हैं कि इसकी पहचान हम देख करके एकदम से कैसे जान जाएंगे। उसके लिए एक नोट लिखेंगे आप नीचे, लेकिन पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं आपसे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि परिभाषाएं व्यक्ति के मन को संतुष्टि तो प्रदान कर सकती हैं, लेकिन पेपर टाइम में प्रश्नों को सॉल्व करने में कभी भी विशेष मदद नहीं करती हैं। इसलिए आप परिभाषा को लिखने से बेहतर है कि उसकी वास्तविकता को समझ जाएं, क्योंकि अगर आपने केवल लिखा है और चीजों को समझा नहीं है तो आप कभी सत्य जान नहीं पाएंगे। ध्यान रहे, बात सबसे पहले हम लोग करते हैं उपमेय और उपमान की ही करते हैं। उपमेय और दूसरा क्या भैया? उपमान। हालांकि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, लेकिन उन 4 अंगों में 2 अंग पहले से ही स्पष्ट होते हैं। साधारण गुणधर्म और जो वाचक शब्द होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। जो संदेह की स्थिति उत्पन्न हमारे मन में होती है वो उपमेय में होती है और उपमान में होती है। हम ये मानते हैं उपमेय जो होता है वो प्रस्तुत होता है। क्या होता है? प्रस्तुत होता है। और जो उपमान होता है वह अप्रस्तुत होता है। अप्रस्तुत। यह प्रस्तुत और अप्रस्तुत मतलब क्या होता है? प्रस्तुत का मतलब जो चीजें आपके समक्ष उपस्थित हों, और अप्रस्तुत का मतलब होता है जो चीजें आपके समक्ष उपस्थित न हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसकी तुलना की जाए,
की जाए और यहां पर जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब ध्यान रहे, जो उपमेय होता भैया, उसके सबसे महत्वपूर्ण बात देखने के लिए जो आपको सामने मिलेगी वो ये मिलेगी कि उपमेय का जो संबंध, सीधा संबंध दर्शाया जाता है, उसका संबंध जो होता है वो मनुष्य या मनुष्य के अंगों से होता है। उपमेय का संबंध मनुष्य या मनुष्य के अंगों से होता है। के अंगों से होता है, से होता है। और उपमान का संबंध किससे होता है? तो उपमान का जो संबंध होता है वो प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। उपमान का संबंध प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आप हमें बताएं कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें एक तो हो जाएगा राधा का जो मुख है, इसमें से एक होगा उपमेय, और इसमें जो चंद्रमा है ये हो जाएगा उपमान। लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा उपमेय होगा और कौन सा उपमान होगा। अगर संदेह की स्थिति है तो आप ये जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, इस तरीकों को यहां पर आप लगा के देखिए। आप हमें बताएं कि इसमें मनुष्य या मनुष्य के अंगों से संबंध जिसका बताया जा रहा होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका उपमेय हो जाएगा। तो बताइए, इसमें राधा का जो मुख है, मुख मनुष्य का अंग ही तो है, मनुष्य के शरीर का अंग ही तो है। तो जब राधा या राधा का मुख जो है, और जो राधा का मुख है वो मनुष्य के शरीर से संदर्भित है, तो इसको होना क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, जो राधा का मुख होगा ये भैया इसमें क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और आप बताएं इसमें प्राकृतिक वस्तु क्या है? तो जाहिर सी बात, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्राकृतिक वस्तु की श्रेणी में आता है। अतः ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपमान। ये जिसका और जिसकी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, किताबों में लिखा भी गया है। वासुदेव जी वाली किताब में भी हम देखे हैं, और कामता प्रसाद गुरु जी की किताब में भी हमने देखा, भोलानाथ तिवारी जी की किताब में चीजें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पेपर टाइम में प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं और वहां उपमेय और उपमान को स्पष्ट करने की बात आती है, तो हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और उस भ्रम को दूर करने का सबसे आसान सा तरीका यह है भैया कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो उपमा उपमेय होता है, इस उपमेय का जो संबंध होता है वो मनुष्य से होता है या मनुष्य के शरीर के अंगों से होता है। यह महत्वपूर्ण बात दिमाग में आपके चलनी चाहिए। और जो उपमान होता है, उस उपमान में आपने देखा होगा कि उपमान जो होता है वो अधिकांशतः आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो उपमान होगा उसका संबंध जो होगा वो प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। बात समझ में आई? अगर ये बात आपकी समझ में आई तो मेरे एक प्रश्न का जवाब आप आसानी से दीजिए। मैंने आपको उदाहरण लिखा कि पीपर पात सरिष मन डोला,
और पीपर पात सरिस मन डोला में आपको पहचानना क्या है? वही उपमेय और वही उपमान पहचानना है। उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। अब आपको कुछ नहीं है अभी इसमें, साधारण धर्म भी नहीं पहचानना है, वाचक शब्द भी आपको नहीं पहचानना है। पहले आप मुझे दो ही चीज स्पष्ट करके बताएं, एक उपमेय और एक उपमान। आप हमें बताएं ये जो पीपल का पत्ता है इसका संबंध मनुष्य के अंगों से है या प्रकृति से है? तो जाहिर सी बात है कि जो पीपल का पत्ता है उसका संबंध प्रकृति से है, और जिनका संबंध प्रकृति से होता वो होता क्या है? उपमान होता है। अर्थात इसमें पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है। क्या भैया? उपमान है। और इसमें शरीर या शरीर के अंगों से संबंधित क्या है? तो वो है भैया मन। तो मन क्या हो जाएगा? मन इसमें हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। शायद आपकी समझ में उपमेय और उपमान अस्पष्ट हो गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रस्तुत जिसकी या जिससे आप न याद करिए, बेशक आप याद करके रखिए दिमाग में, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आपके दिमाग में ये नियम चलेगा तो कभी भी पेपर टाइम में उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं उपमा अलंकार के अंगों के विषय में। ठीक है, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं कि उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं, उनकी क्या क्या खास बातें होती है। चलिए ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं आगे। उपमा अलंकार के अंग कितने अंग होते भैया? 4। और यह परीक्षा में पूछा गया, आपके यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि वास्तव में उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उसने कहा 3, 4, 5 या फिर 2। ऑप्शन में आ चुका है, तो आप कितना बताएंगे? उपमा अलंकार के जो अंग होते, कितने अंग होते भैया? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग हैं कौन कौन से? तो इसमें जो पहला अंग है भैया वह है उपमेय। क्या है? उपमेय। इसका जो दूसरा अंग है जिसे हम कहते हैं उपमान, इसका जो तीसरा अंग है उसे हम कहते हैं साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म। और इसका चौथा और अंतिम अंग जो माना गया है उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कुल कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के कुल अंगों की संख्या कितनी भैया? 4, जिसमें पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। ठीक है, इसमें जो उपमेय होता, मैंने अभी आपको बताया कि उपमेय जो होता वो प्रस्तुत होता है। क्या होता है? प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत होने का अभिप्राय वो सामने होता है। भाई हम किसी की तुलना करते हैं या किसी की खूबसूरती का बखान करते हैं तो वह व्यक्ति आपके समक्ष उपस्थित होता है ना। आपने एकदम से किसी महिला को देखा
या किसी लड़की को देखा तो आपने एकदम से कहना दिया, अरे एकदम ये चंद्रमा के समान सुंदर है, कितने गौर वर्णों वाली है। तो आपने उस लड़की को देखा तब ना उसकी तुलना आप दूसरे से किए। तो वो चीजें जो उपमेय होता है वो आपके समक्ष उपस्थित होता है, सामने दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है, और फिर उसके आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं। लड़की भी सुंदर, चंद्रमा भी सुंदर। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी है तो हम कह देते, एकदम से कह दिया हमने उसके गुणों के आधार पर, अरे एकदम यह व्यक्ति जो एकदम शेर की भांति है। शेर की भांति मतलब क्या? वो बड़ा ही बहादुर है, बड़ा ही हिम्मती है। अर्थात आप उपमा अलंकार के अंतर्गत लाक्षणिक गुणों को भी देखेंगे। आप जब शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो शब्द शक्ति में भी मैंने आपको बताया था, शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक क्या होता है? व्यंजना। तो जो लाक्षणिक गुण होते हैं वो आपके उपमा अलंकार के अंतर्गत दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं। अब ये प्रस्तुत तो होता ही है, प्रस्तुत होने के साथ साथ मैंने बताया कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, की जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, शरीर के अंगों से संबंधित, शरीर के अंगों से, चलिए इसको यहां लिख लेते हैं हम लोग, शरीर के अंगों से संबंधित अंगों से संबंधित संबंधित आगे है उपमान। उपमान यानी अप्रस्तुत, अप्रस्तुत। अब देखिए अप्रस्तुत मतलब क्या होता है? अप्रस्तुत का मतलब जो चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत ना हो। अभी आपने कहा पीपर पात सरिस मन डोला, में पीपल का पत्ता उपस्थित नहीं था और मन आपके समक्ष उपस्थित था। यह बताया गया कि मन और पीपल के पत्ते में एक समतुल्यता देखने के लिए मिलती यह है कि पीपल का पत्ता सदैव चलायमान होता है, हवा चले या हवा ना चले, लेकिन पीपल का पत्ता हमेशा हिलता डुलता रहता है। व्यक्ति कुछ करे व ना करे, यहां तक कि व्यक्ति सोया रहे तो भी उसका मन चलायमान होता है, यहां वहां चलता रहता है, यहां वहां की चीजों को सोचता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो मन था वो हमारे सामने था, इसलिए हमने उसे क्या माना? हमने उसे उपमेय माना। और जो पीपल का पत्ता, अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि नहीं सर, पीपल का पत्ता हाथ में तोड़ के रख लेंगे तो भी सामने हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो चीजें जहां है उसको यथावत वहीं रखना है। ऐसा नहीं कि पीपल का पत्ता शरीर के पास, आप हृदय के पास लगा दे, कहते लो पीपल का पत्ता और मन हमारे सामने हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो चीजें जहां हो वो यथावत वहीं बनी रहे और उसके बाद भी उसकी हम तुलना करें। तो जो उपमान होता है वो अप्रस्तुत होता है, जिससे तुलना की जाए, की जाए। एक महत्वपूर्ण बात आप क्या इसमें समझेंगे भैया? महत्वपूर्ण बात आपको इसमें यह समझना है कि इसका जो संबंध होता है वो प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित। आगे अगर हम साधारण गुण धर्म की बात करें तो साधारण गुण धर्म का मतलब होता है कि शब्द से स्पष्ट है, वह गुण जो उपमेय और उपमान में साधारण रूप से विद्यमान हो, साधारण रूप से विद्यमान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? साधारण गुणधर्म। अर्थात जो उपमेय और उपमान में दोनों में विद्यमान हो, वह गुण
व लक्षण जो दोनों में सामान्य रूप से विद्यमान हो। वाचक शब्द, ये वाचक शब्द क्या है? ये वाचक शब्द मतलब सूचित करने वाले शब्द, प्रदर्शित करने वाले शब्द, जिनको देख करके ही आप बड़ी सुगमता पूर्वक यह जान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है या फिर नहीं। जैसे इसकी श्रेणी में आता है सी, सा, सम, से, सदृश, सदृश, समान, समान, जिमी, नाई, तुल्य, सरिश, इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं भैया जिनको हम देख करके ही इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है या फिर नहीं। हम किसी भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत अगर हमें सी, सा, सम, से, सदृश, समान, जिमी, नाई, तुल्य, सरिस जैसे शब्द दिख जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन शब्दों को देखिए और दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए कि क्या इसमें उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है। अगर उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है और इसमें सी, सा, सम, से, सरिस, समान, सदृश, जिम जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं तो यह मानना कि इसमें केवल और केवल क्या हो सकता है? उपमा अलंकार हो सकता है। यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार के प्रकार। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके प्रकारों की चर्चा करता हूं आपसे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की चीजों को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? तो भैया उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक साधारण गुण धर्म होता है और एक क्या होता है? एक वाचक शब्द होता है। आगे हमें क्या देखना है? उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं उपमा अलंकार के? तो उपमा अलंकार के भैया 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे यह प्रश्न अभी तक केवल और केवल टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। कहां? टीजीटी की परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया था कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो उपमा अलंकार जो होता भैया वो कितने प्रकार का होता है? तो वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो उपमा अलंकार का जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार, इसी में जोड़ देते हैं पूर्णोपमा अलंकार। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं
लुप्तोपमा अलंकार। क्या कहते भैया? लुप्तोपमा अलंकार। और जो तीसरा है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार। ठीक, देखिए, पूर्णोपमा अलंकार उस अलंकार को हम कहते हैं जिसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व विद्यमान हो, अर्थात उसमें उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो। आप इसमें लिख सकते हैं भाई, पूर्ण तो कोई चीज तब ना होगी जब उसमें सारी चीजें विद्यमान हो, इसमें रटना नहीं है। पूर्ण उपमा, जिसमें उपमा अलंकार के सभी तत्व, पूर्णोपमा, पूर्ण माने पूरा, पूरा, या आप कह सकते हैं सभी, अर्थात वह उपमा अलंकार जिसमें उपमा अलंकार के सभी अंग विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं पूर्णोपमा अलंकार। क्या लिखेंगे आप? जिस उपमा अलंकार में उपमा के सभी अंग विद्यमान हो, उपमा के सभी अंग विद्यमान हो, विद्यमान हो। और लुप्तोपमा, लुप्त माने क्या होता है? अदृश्य, जो दिखाई ना दे। लुप्त मतलब क्या होता है? जो चीजें विलुप्त हो, जो चीजें क्या हो? विलुप्त हो, अर्थात दिखाई ना दे। अर्थात वह उपमा अलंकार जिसमें उसके चारों अंगों में से कोई एक अंग विलुप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लुप्तोपमा। क्या लिखेंगे? जिस उपमा अलंकार में उपमा अलंकार का कोई एक अंग लुप्त हो। लुप्त हो मतलब कोई एक अंग दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, वहां पे क्या हो जाता है? वहां पर लुप्तोपमा हो जाता है। मालोपमा, जब एक उपमेय की तुलना या समानता अनेक उपमानों के साथ की जाए। क्या लिखेंगे? जब एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाए, की जाए, तब क्या वहां पर होता है भैया? तब वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। क्या होता है भैया? मालोपमा अलंकार होता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा करता हूं आपसे। लीजिए भैया इसकी स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए आगे समझते हैं। आगे इसमें समझना यह है कि जो उपमा अलंकार होता है, उस उपमा अलंकार में ये जो लुप्तोपमा अलंकार होता है, ये लुप्तोपमा अलंकार जो होता है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता भैया?
4 प्रकार का होता है। अर्थात प्रकार के जो प्रकार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चाहे उप प्रकार कह दें चाहे उपभेद कह दें, प्रकार या भेद। आप इसे प्रकार भी कर सकते हो और यदि आप चाहते हैं इसे भेद भी कर सकते हैं, भेद भी कर सकते हैं। और ये प्रकार के प्रकार यानी ये भेद का भेद है, तो ये क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा अलंकार के उपभेद। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रहे। लुप्तोपमा अलंकार के अंतर्गत अगर उपमेय लुप्त हो, अर्थात उपमेय न दिखाई दे, उपमेय न हो, तो वहां पर क्या होता है, उपमेय लुप्त उपमा। और अगर उपमान ना हो तो क्या हो जाएगा, उपमान लुप्त उपमा। और अगर साधारण गुणधर्म ना हो तो हम क्या कहते हैं, गुणधर्म लुप्त उपमा। और अगर वाचक शब्द ही दिखाई ना दे तब, तो उसे हम कहेंगे वाचक लुप्त उपमा। यहां तक की चीजें समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है या उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो भैया 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा। इसमें जो लुप्तोपमा है इसके उपभेद भी हैं। कितने उपभेद हैं, तो इसके 4 उपभेद हैं। पेपर में प्रश्न बन जाए कि लुप्तोपमा कितने प्रकार का होता है या लुप्तोपमा के कितने उपभेद होते हैं, तो भैया इसके कितने उपभेद होते हैं, तो इसके 4 उपभेद होते हैं। पहला, जब उपमेय ना दिखाई दे, उपमेय लुप्त हो जाए। जब उपमेय अर्थात जब उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमेय विलुप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपमेय लुप्त उपमा। और जब उपमान दिखाई ना दे तब उसे हम क्या कहते हैं, उपमान विलुप्त उपमा। और जब गुणधर्म दिखाई ना दे तो उसे हम कहते हैं गुणधर्म विलुप्त उपमा। और जब उसमें वाचक शब्द दिखाई ना दे तो उसे हम कहते हैं वाचक विलुप्त उपमा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आप इसका एक बार रिवीजन करने के बाद में मेरी अगली क्लास कल जरूर देखें। आपको ये चीजें विधिवत ढंग से स्पष्ट होंगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। एक महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको इस वीडियो के अंतर्गत होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं अगली क्लास में आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के पास में इसे शेयर भी करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद।